कोई बकचोदी नहीं डालनी आज? हो जाएगी बकचोदी, तुम चालू तो करो रिकॉर्डिंग। अच्छा मैं भी चालू करूँ? हाँ शिट, मैं बड़े तो भूल गया चूतिया आदमी हो, इसी के चक्कर में तो अभी एक चक्कर काट के आया हूँ। अरे क्या दिक्कत है, वापसी चक्कर काट देगा तू। हरामी साला। तेरा तो काम ही है ये चक्कर काटने। हाँ हाँ, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर चक्कर सबसे ज्यादा मैं ही तो काटता हूँ। गर्ल्स हॉस्टल क्यों बोला तूने? पहले तो मेरे को ये जानना है। वहीं पे Why did you लौंडे say girls hostel? क्योंकि लौंडे वहीं पे चक्कर काटते हैं ना ब्रो। बट तू तो लौंडा है नहीं ना ब्रो। याद कर अभी क्यूएनए में तूने अपने आप को साबित कर दिया कुछ। दिल से लौंडा हूँ ब्रो। दिल से लौंडा है तो जिस्म से नहीं है। ना अच्छा, जिस्म से तो ऑब्वियसली हूँ भाई, वो तो तुम्हें भी दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ दिल से भी लौंडा ही हूँ ब्रो। क्या पता दिमाग से ना हो। ये बकचोदियां दिल की होती है, दिमाग की कुछ नहीं होती। भाई वैसे दिमाग की बीमारी है ये। मेरे को तो वैसी दिमाग की बीमारी है यार। तुम वो दूसरी तो और तेरे को लगवा दो। भूलने की बीमारी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। खैर छोड़ो वो वाली चीज। तुम कह रहे थे आज तुम टॉपिक्स चालू करो, हो जाए। चलो नहीं, हाँ। इंट्रो देना पहले। नहीं जी, कोई इंट्रो नहीं। दीज गाइस डोंट डिजर्व इंट्रो। पूछो क्यों? बताओ क्यों? स्किप क्यों कर देते हैं। है? स्किप कर देते हैं ये लोग आधी वीडियो स्किप कर करके मेन मेन पार्ट जो इनको देखना होता है वो देख लेते हैं। इसे। और फिर हम दूसरा टाइम दूसरा स्टैम्प भी डालने लग गए एक तो हम तो टाइम स्टैम्प और डालने लग गए ब्रो। सारे सेगमेंट देखो यार, मजे आएंगे। हाँ तुम टॉपिक चालू करो, नो इंट्रो। कोई स्वागत नहीं होगा आज तुम्हारा। भाई आज हमारा थोड़ी दुखद समाचार है हमारे पास पहले। क्या सर हो गया? हमारे एचिरो ओडा साहब सर थोड़े बीमार पड़ रहे हैं। ये मत बोलना फिर से ब्रेक आने वाले हैं। ब्रो तू मानेगा लास्ट, मैं तेरे को ना एक स्क्रीनशॉट ही दिखाता हूँ। सबसे पहले लेटेस्ट चैप्टर में ओडा ने लिखा है, रुक जा मैं एग्जैक्ट वर्डिंग्स पढ़ता हूँ उसकी। प्लीज डोंट टेल मी कि उसने ऐसा लिखा है कि इतने टाइम तक अब कुछ नहीं नहीं आएगा, नहीं, भाड़ में जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी। ओडा ने लिखा है सॉरी, सेइंग आई कुडंट कंप्लीट द मैन्युस्क्रिप्ट, आई एम सॉरी। ही रोट दिस एग्जैक्ट वर्ड्स ऑन अ मांगा स्टार्टिंग पेज एंड लिटरली द लास्ट एपिसोड, द लास्ट चैप्टर वाज, उसने भाई लास्ट चैप्टर जो था ना भाई बहुत ज्यादा इमोशनल था। ओके। ठीक है, क्योंकि उसमें पूमा पूमा की वूमा का बैक। चल रहा था, हाँ। आई ठीक नो। है भाई, बहुत गंदा इमोशनल, भाई गंदा इमोशनल। एंड ओडा डिडंट कंप्लीट इट। और उससे पिछले चैप्टर्स में भी ही कंप्लीट। भाई ओडा की जो जितनी भी हमारी वन पीस की मांगास आती है ना, हर चैप्टर इज अराउंड 18 to 19 पेजेस मिनिमम, बेयर मिनिमम। लेकिन इससे जो पिछला चैप्टर था वो भी 13 पेजेस का था, ये वाला भी 13 पेजेस का था। कम चल रहा है। कम चल रहा है। और पता है ऐसा सिर्फ वन पीस हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार हुआ है। और मैं तेरे को चैप्टर्स के नाम भी बताता हूँ, मैंने ये क्योंकि कर रखा था सेव। ये वाली चीज जो है ना, वन पीस चैप्टर 1097 में, जो कि इससे पिछले हफ्ते आया था और इस वाले हफ्ते में हुई। और ये हुई थी आज से करीब कितने सालों पहले, चैप्टर 803 में और 825 में। सोच कितनी पुरानी भाई बात है। क्या और हर बार उसके क्या बाद ओडा अब हो रहा है बीमारी ये। पड़ा था क्या, कि उसको नाम ही मिल गई थी ओडा ओडा को? ओडा का भी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इफ यू नो। ओके। हाँ तेरे को पता नहीं था जब मांगा भी 5 हफ्ते के ब्रेक पे गई थी? अच्छा, तब ऑपरेशन की वजह से था? ऑपरेशन की वजह से तो हुआ था, उसका उसका आंखों का ऑपरेशन हुआ था। ओके। और अभी भी क्योंकि अब वो 13 पेजेस का बना रहा है, तो अब भाई दिक्कत लग रही है कि हो सकता है कि अब वो फिर से एक लॉन्ग ब्रेक चला जाए वन पीस का। हाँ वो तो हुई। क्योंकि भाई एपिसोड हम ही नहीं जब चाहते। मांगा ही नहीं होगा तो फिर भाई वो एपिसोड कहाँ से बनाएंगे? नहीं एपिसोड तो बन जाएगा, नो इश्यूज है वो तो। लेकिन फिर ये ओडा पहले भाई 3-3 हफ्ते पहले की मांगा लिख के रखता था। हाँ। भाई 3 हफ्ते प्रायर लिख के रखता था वो, कि तीन हम्म। अभी जो वो ड्रॉ कर रहा है, हम्म। मतलब वो अभी ड्रॉ कर रहा होगा वो 3 हफ्ते बाद आएगा हमारे लिए। हम्म। तो 3 हफ्ता पहले रखता था, और अब भाई उससे कंप्लीट नहीं हो रही है मांगा। भाई अब विच इज तबीयत अ के वेरी ऊपर क्या ही बोल सैड थिंग सकते। भाई। भाई अगर ओडा को कुछ हो गया भाई, हमें वन पीस का पता कैसे चलेगा भाई? भाई वैसे देखा जाए तो हम कितने सेल्फिश है ना, लेकिन मैं जस्ट वही बोल रहा था। हम एनिमे वाले कितने सेल्फिश है ना ब्रो। बंदा मर रहा है वो टेंशन नहीं है, ठीक है। बंदा काम कंप्लीट करने से पहले मर रहा है, ये टेंशन है। नहीं भाई वो भी दिक्कत है, लेकिन बंदा ना मरे, वो भी ना मरे। चाहेंगे। हाँ वी प्रे ऑब्वियसली। फॉर ओडा कि भाई वो ओडा। सही हो जाए। हमारे मैं एचिरो ओडा साहब जल्दी से सही हो जाओ। हमें सीक्रेट्स रिवील करो, सब कुछ करो, बस मरो मत। बस मरो मत। अच्छा मुझे तुम्हारे साथ, लाइक तुम सबके साथ एक बड़ी अजीब सी चीज शेयर करनी है, ठीक है। ऐसा कल मैं सो के उठा जस्ट, ठीक है, मतलब ऐसा सो के ऐसा बैठा, लेटा हुआ था, बैठा। और बैठते ही लोगों के दिमाग में क्या चीज आती है? तुम्हारे में मोस्टली क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? काम से रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड? काम से रिलेटेड। काम से रिलेटेड, राइट। हम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उठते ही बैठ के सबसे पहले अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूँ। सेम। Bro. तो भाई मैं ऐसे उठ के जस्ट बैठा, ठीक है।
मैं ऐसे अपना सर खुजा रहा हूँ और आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं मैंने ऐसे क्यों सोचा, मैं ऐसे बैठा हूँ लाइक इधर ही सोता हूँ राइट, और मैं ऐसे बैठे बैठे सर खुजाते खुजाते सोच रहा हूँ सूरज किस तरफ से निकलता है यार, मैं कहा इस तरफ से निकलता है। फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ सूरज इस तरफ से निकलता है। फिर 2-3 मिनट ऐसे अपनी गर्दन ऐसे अकड़ाई, फिर मैंने सोचा 1 सेकेंड, सूरज जिस तरफ से निकलता है उस साइड को क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। 1 सेकेंड, लूफी सन गॉड, और वो कौन से सी से बिलोंग करता है? ईस्ट ब्लू। ईस्ट ब्लू। मैं कहा शिट, सूरज ईस्ट से उगता है एंड लूफी का जन्म भी ईस्ट में हुआ है। मैं कहा ब्रो इचिरो ओडा, तूने ये चीज तब से सोची हुई थी कि आगे जाके तू इसको सन गॉड निक्का बनाने वाला है, जो तूने इसको ईस्ट ब्लू में जन्म दिलवाया है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया 1 सेकेंड, ईस्ट से उगता है वेस्ट में डूबता है, क्या ये वेस्ट ब्लू में मरने वाला है लूफी? मतलब एंडिंग जो भी जर्नी वरनी की होगी, क्या ऐसा कुछ होगा? अब उसके बाद फिर मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये सोचा क्यों। आई थिंक देख, मेरी ये थिंकिंग है कि लूफी का एंड भी लॉकडाउन में ही होगा। लॉकडाउन में जहां पे कि रॉजर्स का हुआ था। यस, माना कि वो वेस्ट साइड ही पड़ जाएगा थोड़ा। हाँ, तो यू कैन बी राइट बट यू कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। नहीं ये तो मैं बस सोचा, मतलब ये चीज तो है कि वेस्ट सॉरी ईस्ट से सब कुछ है, बट मैं सोच रहा हूँ क्या पता हूँ नोज वेस्ट में सूरज डूब जाए। वेल वेस्ट में गॉड वैली था, इफ यू गाइस डोंट नो, और वेस्ट में ही सब कुछ खत्म हुआ था, रॉक्स खत्म हुआ, सबकी एंडिंग वहीं पे जाके होती है वेस्ट में, ठीक है। तो ये बड़ी अजीब चीज हुई। और सोने की बात मैंने की थी तो फिर उसी से रिलेटेड एक और चीज बताता हूँ। ये पीछे हमारे शैंक सर दिख रहे हैं, सॉरी अब यार ये मेरा कैमरा ना थोड़ा सा वो है, समझ गया। हाँ ओके, ये वाले ना, हाँ हाँ यही वाले जो शैंक्स जो कि वहां पे रखा हुआ है। अब इसकी आंख किस तरफ देख रही है? जिस तरफ की मैं सोता हूँ, ठीक है, उस तरफ, ठीक है। Okay. अब भाई एक दिन रात को क्या हुआ, ये जो फ्रेम ऐसे है ये मैंने नहीं रखा था, ठीक है, मम्मी ने रखा था ऐसे। मैं रात को काम वाम करके उठा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि ये वाला फ्रेम यहाँ पे रखा हुआ है। मैं बस गया, जाके मैं सोया और तकिया रखा हुआ था, लेकिन मेरे पास 2 तकिया रखे हुए थे, मैंने एवे ही एक पुश कर दिया, और अगर वो हल्का सा और मतलब मैंने तेजी में पुश किया यार, और ये जो फ्रेम है अभी तो मैंने फिर भी हल्का सा और उस तरफ को कर दिया, वरना ये इधर था बिल्कुल ही, बिल्कुल कोने में, बिल्कुल कोने में, ये गिर के टूट सकता था, ठीक है। मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, बढ़िया सो के सुबह उठाऊं और फिर मैं ऐसे देख रहा हूँ अपने इस तरफ राइट साइड। मैं कहा ये रात भर इधर रखी हुई थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने रात को तकिए को बहुत तेज ही ऐसे फेंका था, मेरे एकदम से दिमाग में, हाँ रियलाइज इट, मैं कहा हाँ आर्नामेंट हाकी, आर्नामेंट शैंक सर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन अटैक कर रहा है, किधर से अटैक कर रहा है, ठीक है। वेल सर, ये तो आपने थोड़ी सर अभी लेटेस्ट चैप्टर्स से रिलेटेड ही बात कर दी, हाँ जो कि हमने अभी रिसेंट एपिसोड्स में देखा भी है। भाई लेकिन वाईफाई हाकी, भाई वाईफाई हाकी। एक तो भाई आधी से ज्यादा चीज भाई मेरे साथ पता नहीं क्यों सोते टाइम ही होती है। मेरे को अच्छे आइडियाज सोते टाइम आएंगे, सब कुछ वहां पढ़ा रहूंगा ना, मेरे को आते रहेंगे, इसलिए मैं पूरे दिन सोचता हूँ उधर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पर फिर बोर हो जाता हूँ थोड़ी देर में। और हाँ एक थोड़ी सी सैड न्यूज, थोड़ी सी ऐसा सैड न्यूज नहीं है क्या? यू कैन से दैट। मेरे को इसका नाम फिर से पढ़ना पड़ेगा, काफी ज्यादा फेमस स्टूडियो है। इसको मेरे को पता नहीं भाई प्रोनाउंस कैसे करूं, HIDIVE, VE, मतलब यार क्रंची रोल जितने फेमस है, इसके मैंने इतने सारे एनिमे देखे हैं। हाईडाइव के हाईडाइव ही बोलेंगे शायद से इसको, हाईडाइव, ओके जो भी है, ठीक है। इसको भाई क्रंची रोल का सबसे बड़ा कंपैटिटर बोलते थे, क्रंची रोल का। ये मान लो कि जिस लेवल पे क्रंची रोल चल रहा है उसी लेवल पे ये चल रहा है। और अभी एकदम से न्यूज आई कि इसको कुछ कंट्रीज को छोड़ के बाकी सभी में वो कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बैन नहीं बंद कर रहे हैं। कंपनी खुद को ऐसा बंद कर रही है बहुत सारी कंट्रीज में से, मतलब कि ऑब्वियस लॉस में ही जा रही होगी तभी करेगी, प्रॉफिटेबल कंपनी तो करेगी नहीं। अब लोगों को कंफ्यूजन ये है कि बिल्कुल क्रंची रोल के लेवल पे चल रहा था, ठीक है, अब क्रंची रोल के लेवल पे चल रहा है तो उसके बाद भी लॉस में कैसे जा सकता है? क्रंची रोल का सबसे बड़ा कंपैटिटर ये लॉस में कैसे जा सकता है? फिर लोगों को डाउट होना चालू हुआ कि कहीं क्रंची रोल भी तो लॉस में नहीं है, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है ब्रो कि क्रंची रोल उसमें है, लॉस में है। तभी क्रंची रोल ने एक बम फोड़ दिया। क्रंची रोल ना वो करती थी, डिजिटल मांगा सर्विसेज चलाती थी। अगर तुमने उनका प्रीमियम वो ले रखा है सब्सक्रिप्शन,
तो तुम कोई भी मांगा वगैरह जो थी उस पे पढ़ सकते थे, ठीक है, फोन पे वगैरह, पीसी वगैरह पे डिजिटल मांगा थी। क्रंची रोल ने बोल दिया हम अपनी डिजिटल मांगा बंद कर रहे हैं। अगर वो चला रहे थे, वो क्यों बंद करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली उससे लॉस आ रहा होगा तभी। तो इससे बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन ही हो रही है कि क्रंची रोल भी लॉस में चल रहा है, जो कि मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि लॉस में चल रहा है। बट इतनी बड़ी कंपनी जो कि उसकी कंपेटिटर थी उसने बंद कर दिया, एट द सेम टाइम उन्होंने भी अपनी मांगा सर्विसेज बंद कर दी। तो एवं ही तो बंद कोई नहीं करता, अगर प्रॉफिट होता फिर तो कोई बंद नहीं करता है, स्पेशल जब हर इतनी किसी बड़ी को कंपनी। पैसा कमाना है। तो ब्रो मैं क्रंची रोल का भी जाते हुए देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। भाई मेन अभी तो स्टार्ट हुआ है। इंडिया में तो अभी स्टार्ट हुआ है, मेनली जो है वो है हाई डाइव, HIDIV, वॉट एवर, हाई डाइव है। हाई डाइव मेनली अभी फिलहाल नॉर्थ अमेरिका में एक्टिव है, ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे ये खुद की सर्विसेज बंद करती जा रही है। और इसकी भी सब्सक्रिप्शन फीस क्रंची रोल के आसपास की थी, फिर भी 100 रुपए। फिर भी ये अगर लॉस में जा रही, 100 रुपए तो इंडिया में थी ना, फिर भी अगर लॉस में ये गई है और क्रंची रोल ने भी साथ में अपना वो बंद कर दिया, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। भाई लेकिन देखा जाए तो अगर 100 रुपए आप सब्सक्रिप्शन के देते तो ज्यादा नहीं है। भाई ये इंडिया का है ना, क्योंकि इंडिया में इतना क्रेज नहीं है, बाहर तो ज्यादा है भाई सब्सक्रिप्शन। बाहर मेरे ख्याल से $5 है। डोंट नो, पर ज्यादा है, इंडिया से तो पाँच ज्यादा ही है। $5 ही होगा। और हाँ, हम्म। एक बड़ी सिमिलर सी, मतलब दो न्यूज आई हैं जो कि काफी ज्यादा सिमिलर टाइप है। पहली चीज तो लाइक टर्मिनेटर सीरीज तुम्हें कैसी लगती है? टर्मिनेटर सही है, बढ़िया है। बढ़िया है। मैंने टर्मिन लास्ट वही देखी थी जब वो एंड आया था। ओके। आर्नोल्ड का जब एंड आया था। टर्मिनेटर की नेटफ्लिक्स एक एनिमे अडेप्टेशन बना रही है, ठीक है, और उसकी स्टोरी जो है, जो टर्मिनेटर का राइटर है वही स्टोरी भी लिखेगा जिसने टर्मिनेटर लिखे। तो स्टोरी क्या अलग है जो मूवीज में दिखाई है या फिर अलग है? मेरे ख्याल से कुछ साइड टाइमलाइन चलेगी उसमें, मूवी वाला तो नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता कि मूवी वाला सीन होगा, मेरे ख्याल से अलग स्टोरी चलेगी, ठीक है। और एक और मूवी है, एक और फ्रेंचाइज है जो कि तुम्हें भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, उसका जॉन विक। हाँ, उसका एनिमे अडेप्टेशन आ रहा है, जॉन विक का, ठीक है, Dude, ओके। और उसी के राइटर्स लिख रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जिस तरह से जॉन विक में जो एक्शन होता है ना, ट्राई करेंगे एनिमे में उससे भी ज्यादा ऊपर के लेवल पे ले जाने के लिए। बिकॉज एनिमेशन में आपके पास थोड़ी फ्रीडम हो जाती है। हाँ, तुम रियल लाइफ में एक्टर को जितना नहीं कुदा सकते हो उतना वहां पे कुदा सकते हो, ठीक है। VFX में जो चीजें नहीं संभाली जा सकती वो एनिमेशन में संभाली जा सकती। मिल जा सकती है। तो और रियलिस्टिक भी दिखाया जा सकता है हाँ, उसको। तो एंड भाई ये जॉन विक यूनिवर्स वाले कितने काम कर रहे हैं भाई। अभी इनकी अभी वो आई है कॉन्टिनेंटल आई थी। कॉन्टिनेंटल, हाँ, अब एनिमे अडेप्टेशन पे काम कर रहे हैं। और तू मानेगा सिर्फ उसके 3 एपिसोड हैं। अरे सुनो तो सही, कंफर्म कर दी, मतलब नॉट एग्जैक्टली कंफर्म कर दी, लेकिन एक बात कंफर्म कर दी कि जॉन विक 5 की स्टोरी पे वो चल रही है, क्या? स्क्रिप्टिंग चल रही है। कियानू रीव्स ने तो मना कर दिया। कियानू रीन्स ने मना कर दिया, लेकिन वो फिर भी 5 की स्टोरी चल रही है, मतलब लिख रहे हैं। अब वो मुझे नहीं पता कि कियानू रीन्स को वापस लाएंगे या फिर उसकी जो लड़की भाई एंड में अगर दिखाई थी कियानू उसकी रीव्स स्टोरी, नहीं आया तो मतलब नहीं नहीं है है भाई मजा। भाई। किया भाई अनटिल एंड अनलेस उस लेवल का कोई एक्टर ना है। लेकिन फिर भी भाई एक कैरेक्टर के साथ जिसका आपको प्यार हो जाता है ना, अब वो भाई कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकते अब आप। भाई जैसे कि वो है मार्वल है, अभी वो क्या डिसाइड कर रहा है कि एक और एवेंजर्स मूवी आएगी जिसमें कि सारे सारे OG एवेंजर्स को वापस लाएंगे, जिसमें कि अपना टोनी स्टार्क होगा, कैप्टन अमेरिका होगा, ब्लैक विडो को वापस जिंदा करेंगे, बाकी सब के सब, ठीक है। और एक्टर्स ने भी हाँ कर दिया, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी हाँ कर दिया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा वापस, कोई दिक्कत क्रिस नहीं है। इवांस ने भी हाँ कर दिया। हाँ, सबने हाँ कर दिया, तो फिर मतलब अब वो एवेंजर्स के ऊपर काम करेंगे, वो भी वापस आएगी। तो मतलब वही वाली बात है, अगर तुम किसी और को आयरन मैन दिखाओगे नहीं आएगा लोगों को पसंद। अब जॉन विक की मूवी में अगर जॉन विक ही नहीं होगा तो क्या मतलब है? तो मेरे ख्याल से कियानू रीव्स को वापस लाएंगे। पता नहीं भाई कितना पैसा ऑफर कर रहे हैं फिर वो उसको। भाई और कोई मोटिवेशन लगता नहीं मेरे को, क्योंकि उसने खुद मना कर दिया दैट आई विल टेक उस अ ब्रेक फ्रॉम माय एक्शन मूवी। एक्शन मूवीज, राइट। तो अब वही है कि दो सीरीज के आ रहे हैं, टर्मिनेटर और जॉन विक के एनिमे अडेप्टेशंस। और मैं भाई तू पर्सनली ये देखना, ये कियानू रीव्स की भाई 2 एक्शन मूवीज आई थी। एक तो मैट्रिक्स का भी 4th पार्ट आया था और जॉन विक का भी 4th पार्ट आया था। दोनों मतलब आसपास ही हैं, 1 साल का ही फर्क है। एग्री कर रहा हूँ ब्रो।
हाँ, तो मैं पर्सनली टर्मिनेटर के लिए मतलब एक्साइटेड हूँ, पर इतना भी ज्यादा नहीं हूँ। बट जॉन विक का एनिमेशन मेरे को देखना है। जॉन विक की एनिमे सीरीज मेरे को देखनी है। अब इन दोनों की स्टोरीज पे काम चल रहा है अभी, तो फिर पहले स्टोरी होगी, फिर वो फाइनलाइज अभी तो होगी, टाइम है। एडिटिंग, फिर उसके बाद एनिमे बनेगा, फिर ट्रेलर क्या कह टीजर रहा है, का। जब तक वन पीस हो जाएगा तब तक तो आई जाएगी। जब तक वन पीस खत्म होगा तब तक तो आ ही जाएगी, राइट भाई यार। लेकिन सीरियसली यार, अभी अभी कॉन्टिनेंटल, उसके बाद फिर जॉन विक 5, फिर ये एनिमे सीरीज भाई काफी काम कर रहे हैं भाई। बहुत काम कर रहे हैं यार, मजाक से हट के। और अच्छा, एक फैक्ट, इस वाली पॉडकास्ट में हम लोग अटैक ऑन टाइटन के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा कर लिया। बट एक फैक्ट, क्या ये वाली बात शायद से तुम्हें अब तक पता चली गई होगी, इस वाली सीरीज में, लाइक जो ये है अटैक ऑन टाइटन का जो लास्ट एपिसोड आया, इसमें तुम्हें पता है एरन येगर का बेटा था। क्या? नॉट डायरेक्टली बट डायरेक्टली। उसकी शादी का हुई, पहले तुम्हें कोई जानना था किसके साथ वो बेटा, पहले मेरे को ये जानना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि बेटा कौन था, मेरे को जानना है था किसके साथ। मतलब लेट्स अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है, लेट्स नहीं चेंज नहीं इट। नहीं नहीं नहीं, अब चेंज नहीं हो रहा, पहले ही अब जानना है मेरे को। वही बता रहा हूँ। किसके साथ गुली गुलू किया उसने? अपनी बीवी के साथ। अरे सुनो तो सही, अरे कौन सी बीवी के साथ? सुनो तो सही। जो उसका वॉइस एक्टर है एरन येगर का, ओके। उसके बच्चे की वॉइस थी इसमें, लास्ट एपिसोड में। उसके बच्चे ने भी वॉइस एक्टिंग की है इसमें। तो एरन येगर के बच्चे नहीं की ना ब्रो। अब यू लेकिन गॉट मी प्रिटी एक्साइटेड एंड यू गॉट मी। सुनो, मैन, लेकिन नहीं, एक काफी अच्छा पॉइंट अभी बच रहा है, मेन पॉइंट तो अभी बच रहा है कि उस बच्चे ने कहां पे एक्टिंग की। वो बच्चा कुछ दिनों का या फिर आई गेस कुछ महीनों का, उसको बोलना भी नहीं आता है। हाँ ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। अब तुम समझ गए होगे कि उसकी आवाज कहां पे यूज की गई थी, जहां पे कि वो बच्चे को पास ऑन कर रहे थे। समझ गया हाँ, मैं। जहां पे वो सबके सब भाग के क्लिफ पे गिर रहे हो और बच्चे को वेल पास इट ऑन कर। वाज, हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से रिन का बच्चा था। हाँ। बिकॉज बिकॉज याद कर जब वो वहां पहुंचा था, जहाँ पे उसने रमलिंग रमलिंग पहुंचानी थी। उस जगह का नाम क्या है? नाम मेरे को किसी का याद नहीं आता, मेरे को मुझसे भी बता। नहीं याद रहता, कोई नहीं, मेरे हम्म, को भी याद नहीं है अभी। हम्म, तो जब वो वहां पहुंचा था तो उसने उस प्रेग्नेंट लेडी को देखा था जो वो बच्चा दिखाया गया है। हाँ। हम्म। हम्म, और तो उसने फिर उसको रियलाइज किया कि मैं भी इस बच्चे को मारने वाला हूँ। वो तब उस चीज उसको, को लेके सैड हो रहा था। मैं वो कह रहा हूँ, कितना सही है ना। भाई वैसे भी उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर थी, वो कर भी सकता था ये चीज। उसके पास अनंत शक्तियां थी भाई, वो कुछ भी, वो रियलिटी चेंज कर रहा भाई बंदा बैठे बैठे लोगों की। हाँ खैर वो छोड़ो। मेन पॉइंट भाई, जब मेरे को ये वाली बात पता चली ना कि जो उसका वॉइस एक्टर है एरन येगर का, उसके बच्चे की रोती हुई आवाज उसको दी गई है, मुझे बड़ा सही लगा। पहले वो लोग क्या करने वाले थे कि एक प्रोफेशनल से बच्चे की रोने वाली आवाज निकलवाने वाले थे, लेकिन फिर एरन येगर का जो वॉइस एक्टर है उसने बोला कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, और उसने 4-5 अपने बच्चे की रोते हुए की क्लिप्स उनको भेजी। उनमें से उन्होंने एक फाइनलाइज किया और वो वहां पे लगा दी। सही है। सही है यार। चलो, बच्चे भी कह सकते हैं कि भाई मैं एक एनिमे सीरीज में था जब मुझे बोलना भी नहीं मुझे आता था। बोलना भी नहीं आता था। कोई उससे अगर आगे जाके बोले ना तूने क्या उखाड़ा है, बेटा जब तू कुछ उखाड़ने के लायक नहीं था तब मैं एक फेमस एनिमे सीरीज में था, ठीक है। रोते हुए। रोते हुए बकवास नहीं चाहिए मेरे को भाई यार। अरे यार, सब छोड़, ये पॉइंट्स पॉइंट्स छोड़। हम्म, अब भाई एक चीज जो हम पिछले पॉडकास्ट में करना भूल गए थे, हम पहले वो करते हैं। एक बंदे का ईमेल पे एक क्वेश्चन आया था और हम वो भूल गए थे, हमने उसको बोलता कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में तेरे को आंसर मिलेगा, और हम बट भूल गए। अभी भूल गए थे। भाई तो भाई सॉरी। सबसे पहले तेरा ही क्वेश्चन लेंगे भाई। हाँ, बंदे का नाम है वाहिद आदित्य, ठीक है। तो फिर इसका एक क्वेश्चन था, व्हाट विल हैपन इफ द गॉड वैली इंसिडेंट नेवर हैपेंड, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था बंदे का। और हमने बोला था कि अगले पॉडकास्ट में बोलेंगे, बट मतलब बताएंगे, बट हम भूल गए, ठीक है। और हमने फिर सोचा कि Q&A में बता देंगे, हम फिर भूल गए, फिर भूल गए। ठीक है। तो हाँ भाई, तेरे क्वेश्चन का, वाहिद आदित्य भाई तुम्हारे क्वेश्चन का बताते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द गॉड वैली इंसिडेंट नेवर हैपेंड। ये गुड टॉपिक भाई, अच्छा टॉपिक है ये थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। तो तुम पहले अपना POV बताओ कि क्या हो सकता था अगर वो इंसिडेंट ना होता तो। शैंक्स का भी मिलता नहीं, हम्म, ठीक है। काइडो कभी इतना पावरफुल नहीं बन पाता, बिग मॉम उसको ओन नहीं कर पाती। हम्म, बहुत कुछ है। रॉक्स अभी मेरे ख्याल से वो होता, किंग ऑफ द वर्ल्ड होता। हाँ, वर्ल्ड जैसा अभी है, हम्म, वन पीस वर्ल्ड, वो वैसा कभी होता ही नहीं। वो बिल्कुल अलग होता।
रॉक्स सबसे टॉप पे होता, रॉक्स एक लेगेसी छोड़ जाता अपने हम्म, पीछे, हम्म, वो भाई वर्ल्ड खत्म कर सकता था। हम्म, रॉक्स के पास ये पावर थी, हाँ। यामी यामी नोमी की। ये तो खैर एक वही है, थियोरी है कि उसके पास यामी यामी नोमी थी, कंफर्म नहीं है, बट उसका क्रू इतना कोई पावरफुल नहीं, था भाई, वो सब तोड़ छोड़, देते सबको। आई सब छोड़, जो बंदा काइडो, बिग मॉम, वाइट बियर्ड और शीकी और कैप्टन जॉन भी एक हम्म, पॉसिबल बंदा था उनके हम्म, में। अगर ये बंदों को वो अपने अंडर लेके चल रहा है तो वो बंदा कितना पावरफुल होगा। वो भी ऑब्वियसली। अपने प्राइम्स में थे, ये जब लोग हम्म, प्राइम में थे भाई। वाइट बियर्ड इतना बूढ़ा होने के बाद भी इतना उसके पावरफुल लिए था 1 लाख लोग आए थे भाई उससे लड़ने के भाई। लिए। 7 वॉरलॉर्ड, लॉर्ड्स, 3 एडमिरल, एक फ्लीट एडमिरल, 1 एडमिरल, लाख की फ्लीट, सबके सब प्रोफेशनल्स, ये सब आए, और उसके बाद भी उसी के एक बंदे को उसको उसके खिलाफ करके पहला स्टैब दिलवाना पड़ा। पहला स्टैप देना पड़ा भाई, जबकि वो बंदा कैंसर से वो था, हाँ, लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज। 4th स्टेज में तो बंदा खड़ा नहीं हो पाता, बाल चढ़ जाते हैं। क्या हाँ, पता उसके उसके ही बाल चले गए वी कांट तभी बट वो बांध मुझे के तो थी, रखता है, मुझे तो मूछें तो थी। थी। ठीक है। तो हाँ, अब मैं अपना बताता हूँ, मैं इसको मतलब पूरा ना प्रॉपर फ्रेम करना चाहूंगा स्टार्टिंग से, ठीक है। अगर गॉड वैली इंसिडेंट ना होता तो वहां से क्या चीजें शुरू होती? सबसे पहले रॉजर्स की और गार्क की कभी अलायंस नहीं बनती, ठीक है। उसी फाइट के वजह से गार्क को उसका टाइटल मिला था हीरो ऑफ द हीरो मरीन ऑफ द वगैरह, मरीन्स। और उसको इतना मतलब ऊंचा स्तर दिया गया था, ठीक है, बंदे को। कभी इनकी अलायंस नहीं बनती, तो फिर आई सीरियसली डाउट कि कभी भी रॉजर्स का एग्जीक्यूशन पॉसिबल होता, क्योंकि रॉजर्स ने 3-4 चीजें ऐसा रखी थी। पहली चीज तो ये, वन पीस मेरे हिसाब से फिर रॉजर्स नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि रॉजर्स वो ने रॉक्स ही कर देता। वो रॉक्स करता, क्यों? क्योंकि ओडिन था व्हाइट बियर्ड के साथ, ठीक है, और उसने ओडिन को किराए पे उठाया, आठा रे, ठीक है। तो कभी भी वो ओडिन को नहीं ले पाता, क्योंकि व्हाइट बियर्ड अभी भी रॉक्स पायरेट्स में होता, ओडिन कभी व्हाइट बियर्ड के साथ आता नहीं, ठीक है। वानो अभी भी खुशहाल होता, क्योंकि वहां पे कभी ये वाला इन्वेजन नहीं होता, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो मैं लास्ट के बोला, वहां पे कभी इन्वेजन नहीं होता तो वो खुशहाल होता। वन पीस कब का रॉक्स को मिल चुका होता, तो इसके वजह से कभी जो वो था एस वाला जो इंसिडेंट था, उसको ऑब्वियसली अपने बच्चे का भी ध्यान रखना था रॉजर्स को, राइट, एस का। उसने अपना एग्जीक्यूशन क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उसको पता था कि उसके बाद उसके बच्चे का ध्यान जो है वो गार्प रख लेगा। उनकी कभी दोस्ती शुरू नहीं होती, कभी भी वो अपना एग्जीक्यूशन के लिए खुद नहीं जाता। वेल दोस्ती तो नहीं थी वो, भरोसा तो था भाई कि भरोसा था। ये बंदा संभाल लेगा। तो भाई वो, अब तू 2 दुश्मनों को दोस्त बना रहा है ब्रो, क्या कर रहा है ब्रो तू? यार एक्चुअली ना एक तरीके से ऐसे दुश्मन भी नहीं बोल सकते हैं, भाई दुश्मन वो बस इसीलिए थे क्योंकि वो दोनों अपोजिट साइड में थे, बस। बट दे रिस्पेक्टेड ईच अदर। वो ये एग्जैक्टली। कि तुम अपने दुश्मन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, इट वाज इन दैट वे। तो कभी भी एस गार्प के पास नहीं हो पाता, जिसके वजह से कि जो ये है क्या कहते हैं, रॉजर्स है, वो कभी अपने एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाता। फिर वो वाला पॉइंट, कभी शैंक्स नहीं मिलता, तो फिर शैंक्स कभी भी जाकर लूफी से ना मिल पाता, लूफे से नहीं मिलता, उसको कभी फ्रूट नहीं मिलता, और पूरी पूरी टाइमलाइन फिर तो खत्म ही है अगर उसको कभी फ्रूट नहीं मिलता। वही ना। अब अगर सुन और हो सकता है कि जो ड्रैगन है, हम्म, ये वाली बात हमने पिछले पॉडकास्ट में बोली थी कि वो एक एडमिरल था। हम्म, तो हो सकता है कि ड्रैगन को जो है वर्ल्ड के जो सीक्रेट्स है जिस वजह से उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाई वो भी नहीं बन पाता कभी वो भी ना बन रेवोल्यूशनरी पाता। आर्मी। तो भाई सिर्फ अगर ये गॉड वैली इंसिडेंट नहीं होता, तो फिर पूरी पूरी सीरीज में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ वहीं पे सीरीज डिस्ट्रॉयड था। ये हम पायरेट्स के ऊपर नहीं, फिर हम नेवी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। हाँ, हम नेवी के पीओवी से पूरा सब कुछ देखते हैं। क्योंकि फिर अब ये इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं पायरेट्स कि अब नेवी दब रही होती इनसे, और वो रिटेलिएट करती बजाय पायरेट्स के रिटेलिएट करने के। तो सीरीज बिल्कुल भाई जो अभी चल रही है इससे बिल्कुल अलग होती। तो सबसे पहले तो भाई रियली सॉरी आदित्य भाई, ठीक है, इतना लेट रिप्लाई करने के लिए, बट हेयर यू हैव योर आंसर कि अगर गॉड होप यू वैली, लाइक इट। होप यू लाइक दैट, अगर गॉड वैली इंसिडेंट नहीं होता तो फिर ये सीरीज बिल्कुल अलग होती, और अभी हम पायरेट्स नहीं नेवी के पर्सपेक्टिव से सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी पायरेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। और मैं तो बेचारे काइडो का सोच रहा हूँ यार, उसके पास उसका फ्रूट नहीं होता, मार्को के पास। मार्को, भाई हमें पाइनएप्पल नहीं मिलता भाई कभी। हाँ, पाइनएप्पल नहीं मिलता कभी ब्रो, मार्को के पास उसका फ्रूट नहीं होता। और भाई गॉड हाँ, वैली में से कितने फ्रूट्स निकले थे यार, कितने फ्रूट, काइडो का फ्रूट, काइडो का वहां मार्को से का था, मार्को फ्रूट। का वहां से आया था। ऐसा तो ये भी कहा जाता है कि गंगम फ्रूट भी वही था। हाँ, और पता है एक थ्योरी ये भी है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास गम फ्रूट 800 सालों से था, हम्म, ठीक है। लेकिन वो जिस चेस्ट में था ना, जिसे लूफी ने निकाल के खाया था, हम्म, वो चेस्ट कोई नहीं खोल पाया था। लेकिन लूफी गया
and Luffy opened the chest and उसने खा लिया, इसीलिए शैंक्स जो है इतना ज्यादा उसके लिए वो था कि कोई तो उसको खोल नहीं पा रहा है इस चेस्ट को। तो एक गोवा किंगडम का बंदा, हम्म। छोटा सा बालक, उसने खोल के कैसे खा लिया? तो वो इसलिए वो इतना केयर फ्री था शैंक्स। ये एक थ्योरी है। आई डाउट इट, मैं इसका रीजन देता हूँ। ओके। क्योंकि जो वो था लकी रू था, ठीक है, जब लूफी ने वो खाया तो फिर लकी रू ने उसकी ड्राइंग बनाई, और लकी रू वो ड्राइंग ना बना पाता इफ उसने देखा नहीं होता, और वो देखा कब, जब चेस्ट खुली, ऑब्वियसली। तो आई डाउट दैट, आई डाउट दैट थ्योरी। लेकिन ये भी है कि शैंक्स इतना ज्यादा केयरफ्री क्यों हुआ और कोई भी उसको खोल क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि ये वाली बात तो कंफर्म है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास वो फ्रूट था। 800 सालों से था, मैं बताऊं, मेरे ख्याल से 800 साल से तो था, और हमें ये भी पता है कि शैंक्स और उसका क्रू लूट के लाए थे उस वाले फ्रूट को, राइट। वो जहां पे उन्होंने खुद बोला कि जिस शिप पे वो था, हम उस वाली शिप से, मरीन की शिप से लूट के लाए हैं। वो मरीन की शिप में था, वो एक जगह से दूसरी जगह ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है। मेरे ख्याल से वो चेस्ट खोल भी पा रहे थे गवर्नमेंट वाले, बट ईमू का खुद ऐसा वो होगा ऑर्डर कि कोई भी इसे खाए ना, क्योंकि ईमू को पता है किसी ने खाया तो फिर वो इसका नेचुरल एनिमी बन सकता है, ईमू का मेन एनिमी बन सकता है। लेकिन 5 एल्डर्स में से कोई एक उसको खाना चाह रहा था ब्रो। तो ईमू का ऑर्डर थोड़ी ना सरपास कर सकते हो, खाना चाह भी रहा है तो भी। नहीं, ऐसा एक, ये जस्ट थ्योरी है, मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ, इट्स जस्ट थ्योरी कि 5 एल्डर्स अगर उस फ्रूट को कंज्यूम कर लेते तो अलग हो जाता चीज। अरे मेरे को एक बात जाननी है, क्या ईमू कभी लाफ्टेल गई होगी? भाई मेरे ख्याल से तो मतलब बहुत सारी थियरीज भी, और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि ईमू एक टाइम पे हो सकता है कि जॉय बॉय की वो क्रूमेट, क्योंकि बोला जाता है ना कि वो जॉय बॉय के टाइम से जिंदा है, और उसी के ऊपर लास्ट टाइम ओपोप नोमी का इमॉर्टैलिटी परफॉर्म की गई थी सर्जरी, इसीलिए वो अब तक जिंदा है। तो मेरे को लगता है कि वो जॉय बॉय के टाइम से थी। अब वो जॉय बॉय क्रू का क्यों बोला, मेरे को ये बता। क्या उसके क्रू में थी, ये कैसे स्पेकुलेशन पे आया, आप वो बताओ। ये थियरी है, मैं वही तो कह रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे? कुछ नहीं, उस टाइम से ईमू सामा चलती आ रही है, ठीक है, मतलब 800 साल से ईमू सामा थी, ठीक है, एंड शी वाज अ प्रिटी लाइक पावरफुल कैरेक्टर उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू स्पेकुलेशंस, ठीक है। अब बोला ऐसा जाता है, मतलब ये एक थियरी है कि जैसे अभी के टाइम पे ब्लैक बियर्ड ने क्या किया, वो व्हाइट बियर्ड को मतलब पहले क्रू में था, फिर उसने वेट किया सही टाइम का, जब उसके उसको डार्क फ्रूट मिला तो उसने मारा वहां से, मतलब उसको मारा कमांडर को, और वहां से निकल गया फ्रूट लेके, राइट। तो थियरीज के अकॉर्डिंग कि ईमू सामा जो थी वो उसके साथ थी, जॉय बॉय के साथ, और शी ही वॉज वेटिंग कि कब यहाँ पे मेरे वो मिलता है ओपोप नोमी, ठीक है, और कब वो उससे इमॉर्टल बन सकती है। तो फिर उनके क्रू में या फिर किसी को भी ओपोप नोमी मिला होगा, वहां पे शी बिकेम इमॉर्टल, डिफीटेड जॉय बॉय एनी हाउ, पता नहीं कैसे, बट डिफीटेड हिम, और वहां से उसने फिर अपनी खुद की एक पूरी आर्मी टाइप बनानी चालू की, फिर धीरे धीरे उसने उसको पूरा पूरा डेमोक्रेटिक शो करना चालू कर दिया, ठीक है, एंड नाउ शी इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। दिस इज द होल थियरी। पॉसिबल। और उसने मतलब 20 एलाइड नेशंस, मतलब ये तो थ्योरी है कि एंशिएंट किंगडम को हराया गया था, हो सकता है जॉय बॉय वो एंशिएंट किंगडम का रूलर हो। हाँ, और फिर उन्होंने 20 नेशंस के साथ अलायंस करके ईमू उसको हराया हो। हाँ, पॉसिबल, पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबल। और हाँ, मैं पर्सनली मेरे लिए एक अच्छी खबर आई है अभी। ओके। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैजिक एंड मसल्स देखा था, और मैंने बोला कि भाई मेरे को कितना सही लगा। हाँ, उसका सीजन 2 आ रहा है ऐसा है। हाँ भाई, मैं रात को 3 बजे कुछ बैठा, मैंने मतलब काम करके हटा, और मैं हमेशा कुछ एनिमे का, किसी भी एनिमे का 1-2 एपिसोड देख के सोता हूँ। मैंने सोचा चलो मैजिक एंड मसल चालू करता, और मैंने सोचा था कि बस एक एपिसोड देख के सो जाऊं, क्योंकि अगले दिन आई डोंट नो क्या पर कुछ काम था, ठीक है, हम दोनों को ही था। मुझसे नहीं रुका गया भाई, मैंने पूरा पूरा सीजन रात में देख लिया। मैं कहा भाई ये नहीं छोड़ा जा रहा, एक एपिसोड खत्म होता और मैं सोच रहा कि बस अब आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, और होते 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 पूरी पूरी रात निकल गई और पूरा पूरा सीजन निकल गया। तो अब न्यूज आई है कि मैजिक एंड मसल का अगला सीजन भी आ रहा है, तो मैं खुश हूं भाई, मैं वेट कर रहा हूं। अब इसमें हाँ कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने इसका टीजर देखा, मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स देखे। पहली चीज तो ये कि इसमें जितने भी कैरेक्टर इसके टीजर में दिखाए गए हैं, कुछ को छोड़ के, मतलब इक्का दुक्का को छोड़ के, सबके सब एकदम न्यू कैरेक्टर है, एकदम न्यू कैरेक्टर है। मतलब मतलब इसकी स्टोरी क्या है, पहले तो मेरे को ये समझा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। ओके, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है मैजिक एंड मसल की। ये एक वर्ल्ड है, ठीक है, जहां पे कि सबके पास मैजिक है,
मतलब किसी ना किसी तरीके का कोई फायर विंड वाटर, वो तो तुम्हें पता ही है, अलग अलग कोई टाइप ना के कोई मैजिक एलिमेंट है उनके पास। उनके पास कोई ना कोई मैजिक एलिमेंट है। और यहाँ पे एक चीज है, जिनके पास भी मैजिक है ना, उनके कुछ ना कुछ फेस पे कहीं ना कहीं पे लाइन होगी एक आधी, ठीक है, व्हाट डज इट सिग्निफाई? कि इस बंदे के पास मैजिक है, पावर है, ओके ओके ओके। ठीक है। एक लाइन का मतलब नॉर्मल पावर, अगर किसी के पास 2 लाइन है मतलब कि नॉर्मल बंदे से उसकी पावर ज्यादा है, वो बंदे थोड़े कम है। एट्रीब्यूट ज्यादा है उसके पास। हाँ नहीं, एट्रीब्यूट सेम होगा, बस उनके अंदर मैजिक ज्यादा होगा, मैजिक कैपेसिटी ज्यादा होगी, चाकरा ज्यादा होगा, चक्रा उजुमाकी होगा वो एक तरीके का। उजुमाकी होगा, ठीक है। और अगर 3 लाइन है तो फिर वो सबसे ज्यादा रेयर्स में आ जाते हैं, जिनके पास वो बहुत ही सेंजू ज्यादा होगा है। फिर वो संजू होगा। नहीं सॉरी, जिसके 2 लाइन होगी वो सेंजू होगा, जिस पे 3 लाइन होगी वो उजुमाकी होगा। हाँ ठीक है। और अभी आई गेस फर्स्ट सीजन में तो ऐसा दिखा नहीं, हो सकता है आगे भी हो कि किसी के पास 4 लाइनें वगैरह भी निकल जाए, तो हो सकता है कि वो ओत्सुत्सुकी आ जाए खुद, ठीक है, ओत्सुकी आ जाए। ठीक है। तो इसका ये सीन है। अब इस एनिमे सीरीज का नाम मैजिक एंड मसल क्यों है? रीजन ये है कि सबके पास मैजिक है, लेकिन इस वर्ल्ड में एक यहां पे ना ऐसा किया जाता है ताकि वो होता नहीं कि एक रॉटन एप्पल पूरे पूरे बकेट को खराब कर देता, बास्केट को खराब कर देता, राइट। तो यहां पर कुछ लोग, बहुत कम, बहुत ही रेयरली ऐसा कोई होता है जिसके पास कोई लाइन नहीं है, मतलब उसके पास कोई मैजिक ही नहीं है, ठीक है, और इनके गवर्नमेंट का ऑर्डर है अगर कोई बिना मैजिक का मिले मार दो तुरंत। मार दो। तो एक बच्चा, मतलब इसमें एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, उसको एक बच्चा मिला था जिसके पास कोई लाइन नहीं थी, तो फिर उसने क्या किया, उसको उठाया, अडॉप्ट किया, उसके पेरेंट्स ने फेंक दिया था, इसी वजह से फेंक दिया होगा कि इसके पास कोई मैजिक नहीं है, मैजिक ऑब्वियस सी पावर बात नहीं है। है, उसको मार वार देंगे। हाँ, तो उसको फेंक दिया था, सॉरी सॉरी, पहले डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। हाँ, तो उसको फेंक दिया था, तो उसको एक बंदे ने अडॉप्ट किया। अब उसने देखा कि इसके पास भाई कोई जादू ही नहीं है, मतलब मैजिक ही नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, बाकी मतलब जो शहर वहर है उनमें रहना छोड़ा और एक जंगल में जाके घर बना लिया, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई, वहां पे एक पुलिस वगैरह का सीन होता है, अगर किसी पुलिस ने देख लिया कि ऐसे कोई बच्चा घूम रहा है, कोई भी बंदा घूम रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता, जस्ट अभी अगर बॉर्न हुआ है ना और देखा कि पावर नहीं है, वो अभी मार देंगे, उनको बच्चे बड़े से फर्क नहीं पड़ता। तो उसने अलग एक घर बनाया और वहां पे अपने, मतलब उसको अपना पोता बोलने लग गया था वो, अपने पोते को उसने ट्रेन करना चालू किया कि तेरे पास मैजिक नहीं है, एटलीस्ट अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ा, ठीक है। उसने बचपन से उसको ट्रेन किया और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से बंदा ट्रेन किया। ट्रेन किया। हम्म, अब उसके दादा को भी इस वाली बात का अंदाजा नहीं था कि वो बंदा आखिर कितना स्ट्रांग हो चुका है, उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन उसको वो खाने थे, क्रीम रोल्स वगैरह खाने थे, क्रीम बंस, ठीक है। उसके दादा ने बोला था कि शहर में तू नहीं जाएगा, फिर भी वो हुडी वुडी पहन के शहर में पहुंच गया और बन वन ले लिया। अब वो वहां पे एक पुलिस वाले से टकरा गया और पुलिस वाले ने उसके देख लिया कि कोई मार्क नहीं, तो वहां से उस क्या कहते हैं, पुलिस वाला समझ गया। अब वो वापस आ गया जंगल में, ठीक है। अब पुलिस वालों ने किया उसका पीछा और उसका घर पता कर लिया ताकि उसको मार के अपना प्रमोशन अचीव कर सके। वहां पे एक पुलिस वाला जो उनका हेड था, उसकी मतलब मैजिक पावर काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा थी, ठीक है। वो ड्रैगन्स तक को हराता था, 2 लाइन 3 लाइन। सिंगल लाइन थी लेकिन, ओके, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड होगा ये। ये फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी बता रहा हूँ। अभी अभी 2-3 वालों को दिखा देंगे, फिर मजा छूट जाए। हाँ, फिर नहीं लगेगा पावरफुल। मेरा, मैं जा रहा हूँ भाई, मेरा गला जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, मेरा सही नहीं हुआ। वो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोलता ना कि मेरे पूरे गले की लगी हुई है, वो मेरा अभी तक सही नहीं हुआ। हाँ, सॉरी फॉर दैट। अब वो बंदा ड्रैगन वगैरह तक को हराता था और उस, मतलब वो बंदा था अपने घर के बाहर ट्रेन कर रहा था, ट्रेन हो रहा था, मतलब अपने आप को ट्रेन दे रहा था, और उसका दादा घर पे मस्त चाय वाय बना रहा है। पुलिस वाले आए और उसके दादा को पकड़ के कूट दिया, गंदा कूट दिया, ठीक है। अब उसको, उसका दादा उसको आवाज मार के बोलता है कि यहां से भाग जा। वो बंदा आया, ये अपनी मैजिक पावर उस बंदे के ऊपर यूज कर रहा है और वो फिजिकली इतना स्ट्रांग है, उसके पावर को रिपेल करके आके मुक्के बरसा दिए, पेल दिया। अब पूरे पूरे सीजन में क्या हुआ है, इतने पावरफुल पावरफुल बंदे दिखाए हैं जिनसे कि भिड़ना इम्पॉसिबल लगता है, पर यह बंदा फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग है, पीट देता है। अब एक सीन ऐसा था जिसमें कि यह बंदा लिटरली एक पहाड़ से नीचे गया, ठीक है, पहाड़ से नीचे गया और वापस ऊपर आया इन मिली सेकेंड्स, इतनी तेज भाग के, जैसे हैरी पॉटर की वो उड़ती है ना, क्या कहते हैं, झाड़ू,
इनके में भी एक गेम है जिसमें कि झाड़ू पे उड़ के लाइक बॉल से खेलने वाला गेम है इनका, ठीक है। उसमें इसको अपनी टीम में लिया, बट इसके पास पावर नहीं है तो फिर उड़ नहीं सकता, ठीक है। इस बंदे ने अपने पैरों को इतनी ज्यादा तेज तेज चलाया कि हवा में उड़ने लग गया और जीत भी गया गेम को, ठीक है। तो इसका ये पूरा पूरा सीन वगैरह है। अब जिस स्कूल में ये है वो प्रीमियम स्कूल है मैजिक के लिए, ठीक है, मैजिक वालों के लिए। उसमें भाई फर्स्ट सीजन में जो दिखाया कि मतलब कुछ लोग हैं जो कि खुद को ज्यादा ही बनते हैं, उनकी कुछ हायर लोगों से जान पहचान है वगैरह, यही सब कुछ चला। फिर दिखाया कि कुछ कंपटीशन वगैरह चल रहा है जिसके वजह से उन लोगों को बैजेस लेने होंगे, और बैजेस क्लेम करने के लिए लोग आपस में लड़ रहे थे, स्टूडेंट्स, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स। ये बेसिकली स्टेला हो गया स्पाइक्स फैमिली टाइप्स का। हाँ, तो अब ये चीजें दिखाई, ठीक है। अब तक तो स्टार्टिंग में यही लग रहा था पूरी पूरी सीरीज में कि भाई ये जो बच्चे दिखाए जा रहे हैं जो ज्यादा पावरफुल है, इन्हीं की आपस में भसड़ है, जैसे कि क्लासरूम ऑफ एलाइट में बच्चों की भसड़ है और कोई सीन ही नहीं है, कोई ठीक सीन है। नहीं है। सीरीज के एंड में जाके पता चल रहा है कि एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीछे काफी सारे बच्चों को भी कंट्रोल कर रहा है। स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अलग से बाहर गुंडे अलग से टाइप बाहर की, से टेररिस्ट टाइप्स, हाँ, वो कर रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि सेकंड सीजन में जो दिखाए गए हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग वगैरह हैं, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है। हो सकता है, पॉसिबल। तो मैं एक्साइटेड हूँ भाई इसके लिए, और न्यू कैरेक्टर वगैरह दिखाए गए हैं, और सीरीज और पावर्स वगैरह जो है वो पिछले सीजन से काफी ज्यादा रिफाइंड लग रही है मेरे को टीजर में। पावर और वगैरह एनिमेशन क्वालिटी कैसी है इसकी? वो सेम ही है, क्योंकि अभी आया था फर्स्ट सीजन में, सेकंड अच्छा, भी लाइक अभी आया है? अभी रिसेंटली आया 23 था। में ही आया है? 23 में, आई डोंट थिंक 23 में, लेकिन 22 में तो आया होगा, रुको लेट मी चेक। नहीं, लेकिन यार पता है कुछ काफी सारे एनिमेज हैं जो 22 में आके भी उनकी 23 में आके प्रोडक्शन क्वालिटी ना अच्छी हो गई है, हाँ, रिफाइन कर दिया थोड़ी, मतलब स्मूथ सी फील होती है। वो ही मान ले कि 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाओ तो हाँ, ये फील आता है। 2023 में ही आई है। तो 23 में ही, हाँ, फिर तो नहीं, फिर तो ये 110 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज ही फील होएगा, हाँ, नेग्लिजिबल। हाँ, लेकिन काफी रिफाइंड है वो। पावर की जो एनिमेशंस वगैरह ना, वो थोड़ी पहले से ज्यादा स्मूथ फील हो रही बेटर है, है। बेटर है, ठीक है। एनिमेशन क्वालिटी वैसी है, बट चीजों की एलिमेंट्स की एनिमेशन काफी बेटर लग रही है फर्स्ट सीजन से मेरे को। मैं भी एक एनिमे के ऊपर बताता हूँ, मैंने भी अभी रिसेंटली एक एनिमे देखा है जिसका नाम है किंगडम ऑफ रूइन, ठीक है, मतलब लाइक वो भी ऑनगोइंग है, उसके भी 6 एपिसोड्स आए हैं, ज्यादा नहीं आए हैं। मैंने अभी सिर्फ 2 ही एपिसोड देखे हैं उसके। ओके, एंड भाई ये एनिमेशन जो है, मतलब 2 एपिसोड में द परफेक्ट, बट भाई रिवेंज, those two episodes define revenge, bro. What happened was, मैं तेरे को एक सेकंड, समझाता हूँ तुमने क्या। रीडू ऑफ हीलर कहाँ तक देख लिया ये बताओ। Full, खत्म खत्म। अरे उस लेवल का भी रिवेंज नहीं हो सकता भाई, वो रिवेंज उस अलग लेवल था। का रिवेंज नहीं हो सकता, बट he was revenging for himself। जब आप किसी और के लिए रिवेंज करते हो ना, वो अलग वो एक लेवल है। अलग लेवल होता है भाई। वही और होता है, पता है, एक सीन होता है इंसान की मेंटालिटी का। इफ वो सच में किसी से प्यार करता है कोई इंसान, हाँ, ठीक है, नॉट सेइंग लवर, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट लवर, कोई भी, जैसे affection भी, अफेक्शन, जैसे कि मान लो तुम मेरे दोस्त हो भाई, ठीक है, ऑब्वियसली मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नॉट दैट वाला बट दोस्त वाला, ठीक है। अब पर्सनली क्या है, मेरे को कल को कोई गाली बक के चला जाएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहा जा यार आदमी, क्या ही बोलूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुमको कोई गाली दे देगा भाई, मैं जाके मुंह तोड़ दूंगा उसका कि गाली कैसे दी। तो इंसान का ये होता है कि तुम एक बार को ना खुद सुन लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट जहां पे वही इंसान जो चीज उसने तुम्हें बोली वही चीज अगर तुम्हारे लव्ड वंस को बोल देगा, तुम रेडी रहोगे मुंह तोड़ने के लिए। जहां तुम्हें अपनी बारी पे 1% गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हारे लव्ड वन को जब बोला तब तुम गुस्से में आग बबूला हो जाओगे। दैट्स ह्यूमन नेचर। yeah, that's human nature। तो that's what अभी तक मैंने जो 2 एपिसोड देखे हैं उसमें यही है। अच्छा, मैं तेरे को बताता हूँ क्या सीन है उसका। वो विचेस के ऊपर है स्टोरी, ठीक है। मतलब गॉड ने विचेस को ग्रांट विश की कि तुम ह्यूमंस की हेल्प करो एंड ऑल दैट सब, उनको पावर्स वगैरह दी। लेकिन क्या ह्यूमंस आगे जाके टेक्नोलॉजी में एडवांस होने लगे, ठीक है, दे टेंड टू, और वो विचेस को हेट करने लगे, और फिर वो उनको एग्जीक्यूट करने लगे, उनको हंट करके एग्जीक्यूट करने लगे। तो अब वो मॉडर्न एज आ गई है, जैसे हमारा मॉडर्न एज चल रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न एज में उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज बना ली कि वो विचेस की पावर को नलिफाई कर सकते हैं। हाँ, ड्रेन कर सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस बना लिए। तो एक विच बची हुई है जिसका नाम आइस, मतलब वो आइस विच थी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विचेस। उसके साथ उसका एक अप्रेंटिस था जो कि ह्यूमन था, ठीक है, ह्यूमन अप्रेंटिस था, उसका स्टूडेंट था मतलब। तो उसने उसको
मैजिक सिखाया और अपने साथ उसको रखी, क्योंकि वो ह्यूमंस ने उसको अबैंडन कर दिया था, उसके पेरेंट्स ने उसको अबैंडन कर दिया था। हुँ, तो उसने उसको स्ट्रीट से उठाया था ओके, कि मेरा भी कोई नहीं है, तेरा तेरा भी भी कोई कोई नहीं नहीं है, है। तो हम दोनों साथ में रहते हैं, एक-दूसरे का सपोर्ट बनते हैं। ठीक है? उसने उसको बिल्कुल स्ट्रीट से उठाया था। फिर उसने उसको मैजिक सिखाया, हुँ, ठीक है? लेकिन अभी भी जो ह्यूमन्स हैं वो विचेस को हंट कर रहे हैं। तो लोग उसके विच के पीछे आते भी थे। मुझे उस विच का नाम नहीं याद, हुँ, भूल गया। लेकिन उस विच के पीछे आते थे। तो जब भी पीछे उसके पीछे आते थे तो विच कभी भी उस बच्चे को लड़ने नहीं देती थी कि ह्यूमन्स हैं, हुँ, तू अपने काइंड को नहीं मारेगा, मैं हुँ, विच हूँ। तो मैं मार वो मेरे सकती को हूँ। मारने आ रहे हैं, तो हुँ, मैं उनसे वो करूँगी। हमेशा वही करती थी। तो एंड में क्या हुआ, एक बार वो डेज़र्ट में थे, जा रहे थे, तो उसके ऊपर ह्यूमन्स ने अटैक किया और उसने अपने आइस पावर से नल उनको रोक दिया। हुँ, मारा नहीं, रोक रोक दिया। दिया। मतलब उनको जमा के छोड़ दिया, हुँ, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि अब ह्यूमन्स ने क्या किया, वो उसको सिर्फ़ पकड़ने नहीं गए थे, वो उसको मारने गए थे। हुँ, तो उन्होंने क्या किया, फिर उसको टेलीपोर्ट कर दिया। तो उस टाइम का जो उस नेशन का जो राजा था, वो उसके वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए, वहाँ पे उसकी पावर्स को ड्रेन कर दिया, ठीक है? हुँ, और फिर उस बच्चे ने अपनी उसको विच को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन उसका वो भी सिर्फ़ मैजिक पावर यूज़ करता था। तो वहाँ पे तो उस एरिया में मैजिक पावर जो है वो नलिफ़ाई हो रखी थी, नलीफाई हो रखी। ड्रेन हो रखी थी उनकी पावर्स। तो वो कह रहा फिर ये सब हो गया, अब उसने उसको पकड़ लिया, वो उसको मार रहा है किंग, हुँ, ठीक है? और सब लोग पूरा क्राउड है वहाँ पे, पूरी जनता है। हुँ, वो वहाँ पे वीडियो बना रही है, खुश हो रही है कि विच को मार रहे हैं, विच को मार रहे मार रहे हैं। हैं। मतलब वो कितना हेट करते हैं उसको कि हाँ, ये हो रहा है। हुँ, अब बच्चा किंग को मारने की तरफ जाता है तो उसके गार्ड्स उसको रोक लेते हैं। हुँ, फिर वो कहता है कि इस बच्चे को मारूँगा मैं सबसे पहले, तेरे को बाद में मारूँगा, विच को देख के ऐसे कहता है। हुँ। तो वो उसके कपड़े-वपड़े फाड़ देता है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता है उसे, ओके, विच वेट, को। वेट, 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 वेट। उसके बाद उसके सीधा सर में मारते हैं। भिशक्यम। गोली, यस। आई हैव सीन दैट पार्ट इन एन एडिट, ठीक है, मैंने एक हुँ, एडिट में सीन देखा था और हुँ, मैंने ये वाली सीरीज फिर खोली थी कि हुँ, भाई ये लग रही है बहुत प्यारी सीरीज। हुँ, ठीक है, हुँ। मैंने देखा था यहाँ से कपड़े पकड़ के सीधा ऐसे फाड़ दिए थे। फाड़ दिए थे। हाँ, मैंने वो वाला सीन भी देखा था और फिर मैंने खोली थी सीरीज, फिर मैंने देखा भी इनकम्प्लीट है, अभी ऑन गोइंग है। मैंने सोचा जब आ जाएगी तब देखूंगा, वो मेरी लिस्ट में भी पड़ी होगी। ओके, हुँ, ये हुँ। ह्यूमिलिएशन वाले सीन से समझ गया क्योंकि एडिट याद में आया। वही वाला पार्ट था। हाँ, बट हाँ, ठीक है, अब तेरे को वो सीन समझ में आ गया? अब मैं फील कर सकता हूँ तुम क्या बोल रहे हो हाँ, क्योंकि मैंने वो वाला हाँ, तो मैं सीन देखा है। व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ, हम्म, इन्होंने अगर नहीं देखा, इस सीरीज़ का नाम द किंगडम ऑफ रूएन है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसको गोली मार देता है हम्म, एंड जो उसके गार्ड्स हैं वो उसके सर को कट करके उसको ऐसे दिखाते हैं और हम्म, ये सब कुछ उसके सामने हो रहा है और विच भाई उसको किंग को बैक करती है कि भाई इस बंदे को मत मारो, ये ह्यूमन है, इसको मत मारो, तुम मेरे को ले लो, मैंने इसको वो किया, मैंने इसको ट्रेन किया। अपने काबू में करा और मैंने इसको अपना स्लेव बनाया, हम्म, ठीक है? एंड भाई सोच, वो उसको गोली मार रहा है और जब भी वो कहती है आई लव और दैट एंडेड एंड उसका सर काट के उसको ऐसे करके और भाई सब लोग खुश हो रहे हैं कि विच मर गई, विच मर गई, विच मर गई, हम्म, ठीक है? फिर उसके बाद स्टोरी सीधा 10 साल बाद जाती है। मतलब उस बंदे को उन्होंने कैप्चर कर रखा है, विचेस का पूरा एक अंडरग्राउंड सेल है, वहाँ हम्म, पे सारी विचेस ही विचेस हैं और कुछ नहीं है। और उसके बाद जैसे ही कुछ क्या कहते हैं वहाँ पे कियोस होता है प्रिज़न में, तो वो बंदा रिलीज़ हो जाता है। वो उसका वेपन है, एक पेंसिल है उसकी वेपन, हम्म, जिससे वो मतलब अ, वर्ड्स लिख के अपना मैजिक लेता है। हम्म, तो उसको रिलीज होता है और भाई जैसे ही वो रिलीज होता है, भाई उसके मोटिव ये है कि तुम चाहे अभी से 10 साल पहले थे या तुम अभी हो, तुम सब लोग उतने ही गुनहगार हो उसकी डेथ के लिए जितना कोई भी है। हाँ, वो सीधा किंग की तरफ भाग जाता है उसको मारने, हम्म, मतलब सबको सबको मार रहा है वो बच्चा है, बच्चा कुछ नहीं देख रहा, वो जो सामने आ रहा है सबको। जो सामने आ रहा है उसको मार रहा है वो, ठीक है? पता है और जिस बंदी ने उसको रिलीज़ करा था ना प्रिज़न से, हम्म, तो उसको लगा कि अ, उसकी क्या कहते हैं, उसकी गलती है वो, हम्म, कि ये इस वज़ह से रिलीज़ हो गया है यहाँ से। तो वो उसके पास जाती है, उसको बोलने की कोशिश करती है कि रुक जा मत मार और उसने एक मेरे को बंदे को मिल नहीं ऐसे रहा, पकड़ रखा है। किंगडम हैं? ऑफ रूइंस मेरे को मिल नहीं रहा। द दी लगा, किंगडम ऑफ द किंगडम ऑफ रूइन। RUI है, वही ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, कंटिन्यू करो, तुम सुन रहा हूँ मैं साथ में ढूंढ रहा हूँ। ठीक है? उस हम्म, बंदे ने उसको ऐसे पकड़ रखा था एक सोल्जर को और हम्म, वो उसको यहाँ से आके कह रही है कि मत मार, मत मार, मत मार। हम्म, उसको इतनी मतलब खूनी आँखों से देखता है और उसको वहीं पे गला घोट के उसका पूरा कर देता है। मैंने यहीं देखा, उसके बाद
अगला अगला एपिसोड आ गया, हम्म। लेकिन फिर हमें कॉल आ गया, हमें जाना पड़ा, फिर हम देख नहीं पाए वो आगे। तो रोज का ही है। वो रोज का है मेरा भाई, लिटरली मेरे साथ हमेशा यही होता है। मैं एक एनिमे सीरीज चालू करता हूँ, सपोज करो मैं अभी वो देख रहा हूँ, लव चिनोवे एंड अदर डिल्यूजन्स। चुनिबिया, चिनोवे, जो भी इसने बोला, लव चुनिबिया एंड अदर डिल्यूजन्स। व्हाट ही सेड दैट। ठीक है, मैं वो देख रहा हूँ, मैंने उसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया एंड मेरे को एक कॉल आ गया, तो मैं कॉल पे बात करने लग गया। फिर मैंने आया, उसको हटा के मैं नेटफ्लिक्स खोल के काउबॉय बेपो देखने लग गया। ठीक है, फिर एक और कॉल आया, उसका मैंने सिर्फ 4 मिनट देखा काउबॉय बेपो का, मेरे को कॉल आया, मैं फिर से उसको हटाया और फिर मैं आके सोच रहा हूँ फिर क्या देखूं क्या देखूं क्या देखूं। फिर इतने में हमारे भाई साहब ने हमें एडिट के लिए भेज दिया, तो हम वो करने लग गए। वो हो गया, उसके बाद फिर एडिट करके हटा, मैंने कहा चलो कुछ देख लेते हैं। तो मेरा ऐसे कुछ मन नहीं आ रहा था, मैंने Amazon प्राइम खोल के जनरेशन वी देखने लग गया। एक एपिसोड देखा, फिर कॉल आ गया। ये मेरे प्लान टू वॉच में पड़ा हुआ है, राइट। नाइस। कंटिन्यू। अभी तो 4 एपिसोड ही आए हैं, 4 डब्बा तो 6 है, वैसे हैं। 6 सब है। कंटिन्यू। जनरेशन वी देखी, कॉल आया, वो छोड़ दी। फिर मैंने खोलना चालू, सॉरी सॉरी, मैंने हमारी एक एनिमे वेबसाइट खोली यू जिसमें गॉट एनिमे इट, देखते हैं। यू गॉट इट ब्रो। मैं भूल जाता हूँ कि हम एक बार पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू। मैं फील में आ गया था। एनिमे वेबसाइट खोली, उस पे एक और कोई, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था लिस्ट, तो उसमें मैंने वो चालू कर दिया, 100 गर्लफ्रेंड्स हू रियली रियली लव यू। रियली लव यू। हाँ, ठीक है, एक एपिसोड देखा, फिर से कुछ पता नहीं क्या काम आ गया, अरे काम आ गया, मैं बाहर निकल गया। फिर मैं घर आया रात को, फिर कोई और एनिमे सीरीज चालू हो गई। भाई मैं पता नहीं, इस टाइम में करंटली मैं कम से कम नहीं तो 20 एनिमे देख रहा हूँ। और जिस दिन 20 एनिमे खत्म होंगे ना, एक साथ 20 एनिमेस पे टिक लगेगा। मॉब साइको 100 चालू कर दी थी भाई, थर्ड सीजन। मैंने तुम्हें कल का सीन तो बताया मेरा, कल का या फिर परसों का। हाँ, हाँ इसके साथ भी यही हो रहा है, तू हाँ अपना बता दे। भाई, सीरियसली क्या सीन हो रहा है, मैं सीरीज चालू करता हूँ, ठीक है, और उसको पता नहीं क्यों एंड में, जैसे मान लो 12 एपिसोड किया, तो फिर 10 एपिसोड पे 11 पे ले जाके या फिर 12 पे ले जाके छोड़ देता हूँ अगली सीरीज। एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ हाँ होरी मैं पूरी खत्म की ना? भाई, उस पे डाउट मत करना मेरे पे। हाँ, वो ही पूछ रहा हूँ। होरी मिया प्रेम है हमारा। ओके ब्रो, ठीक या है, मान गया ना। मैं बता रहा हूँ ना या कि तेरा प्रेम है। हाँ, तो आई एम मैं ऐसे गिविंग यू मीन्स टू एक्सप्रेस इट। यस ब्रो, ऐसे ले जाके मैं एंड में ले जाके पता नहीं छोड़ दे रहा था, ठीक है। अब मैं कल या फिर परसों बैठा था वो करने के लिए, एडिट करने के लिए, और तब मैंने सोचा कि चलो भाई चालू कर। एक सेकंड, परसों रात को बैठा था, ओके, परसों रात को बैठा, मतलब सॉरी परसों बैठा था, क्योंकि परसों ही वो मैं एडिट कर रहा था ना, क्यूएनए एडिट करते टाइम मैं देख रहा था। एक दिन में बस एक बार गैस करो तुम लोग, एक बार अभी कुछ मत करो, ठीक है, पहले कमेंट सेक्शन में जाओ और गैस करो कि मैंने कितनी सीरीज खत्म की होगी, क्योंकि एंड के सिर्फ एक दो तीन तीन एपिसोड बच रहे थे, ठीक है। कुछ नहीं, पहले एक बार गैस करो, अपना नंबर लिखो, ठीक है, नीचे लिख दिया। 11 सीरीज एक साथ खत्म हुई मेरी लिस्ट में, एक साथ 11 नाम ऐड हुए, और अभी भी ऐसी बहुत सारी सीरीज पड़ी है जिसके एक दो तीन तीन एपिसोड अभी भी बच रहे हैं बस, और वो खत्म हो जाएगी। 11 नाम यूं ही ऐड हो गए। मैं कहा भाई आज तो मैं अलग ही आग मूत रहा हूं। 2 एपिसोड खत्म हो रहा है, चलो लिस्ट में नया नाम ऐड हो जाए, अगला चलो फिर से नाम ऐड हो जाए, पूरे दिन में सिर्फ नाम ऐड किए जा रहा हूं भाई। लेकिन नाम ऐड और एलिमेंट ऐड, यही जिंदगी रह गई है। हाँ, एलिमेंट ऐड भाई, पता है थोड़ी सी ना अंदर से वैसे अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। पहले ना ऐसे हो रहा था, अचीवमेंट फील हो रहा था। अरे अचीवमेंट नहीं यार, पता है पहले से ना ऐसा लग रहा था यार, वो सीरीज भी रह रही है, वो 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 भी देखनी है, ये भी इतनी रह रही है। वो एकदम से जब लिस्ट कम हुई ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बोझ हल्का हो गया। मैं कहा हाँ खत्म, आई कॉप अप हो गया, ठीक है, पर अभी भी काफी सारी रह रही है। और भाई रुको, मैं तुम्हें एक सीरीज रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। वो स्टार्टिंग से, मतलब ऐसी सीरीज थी, स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड देखोगे खाना खाते मत देखना, तुम्हें बहुत ज्यादा घिन आएगी, ठीक है। हल्का सा तुम्हें स्टार्टिंग में बोरिंग भी लगेगा, लेकिन भाई एंड होते होते वो सीरीज जो प्यारी बनी है, वेट ये भी मैंने परसों ही खत्म किया है। ये मैं पता कितने टाइम से इसको वो कर रहा था, ब्रेक पे रखा होता, डिले कर रहा था पिछले 2 महीने कुछ से, ठीक है। सो आई एम अ स्पाइडर सो व्हाट, सीरीज का नाम है सो आई एम अ स्पाइडर सो व्हाट। भाई अच्छी सीरीज भाई, मतलब वो होता है ना कि अगर एक सीरीज की एंडिंग अच्छी हो जाती है तो सब माफ हो जाता है, वो वाली बात है। तो
इसका पता मेरे को मेन कॉन्सेप्ट क्या अच्छा लगा इस वाली सीरीज का, एक ये वही है, इससे का एनिमे है, हमारे वर्ल्ड में यहाँ पे मर गए तो दूसरी दुनिया में पहुंच गए, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अरे ये मेरी लिस्ट में है। हाँ सुनो, वही वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि बाकी इसेकाई से इसको काफी ज्यादा अलग करता है। अच्छा, बाकी कॉमेडी भी है? कॉमेडी भी है, ठीक है। बाकी इसेकाई में क्या होता है कि एक बंदा है वो मर गया और दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया। इसमें एक क्लासरूम थी, उस क्लासरूम में बताया नहीं गया कि कैसे मरे, बट समहाउ एकदम से सबके सब मर गए और वो सभी के सभी एक साथ इसेकाई वर्ल्ड में गए हैं। तो हाँ, मेरे को एक सेकंड, मैंने भी ये जो है ना एक एडिट में देखा था, तभी मैंने ये डाली हाँ, थी। तो मैंने मतलब जैसा अभी तू बता रहा है ना, एक बंदा है उसने भी ऐसे समझा था, तभी मैंने ऐड की थी। ठीक है। अच्छा मैं एक बात बोलूं, देन मे बी यू आर मिस्टेकिंग। पूछो कैसे? जैसे ऑर्थो स्टार वाली गली में हम लोग जा रहे थे, फ्लैट से वापस आ रहे थे, और तब मैंने बताया था कि एक एनिमे है भाई जिसमें पूरी पूरी वो चली, मतलब क्लास वो हो गई, और मैंने तुम्हें तब नाम भी बताया था कि ये सीरीज है। मैंने अभी थोड़ी स्टॉप पे रखी हुई है, लेकिन भाई अच्छी लग रही। हो सकता है तूने बताया हो। हाँ। मैं ये वाली बात मानता हूँ, हाँ लेकिन मैंने वो देख के ऐड की थी। ओके। मैं तेरे को झूठा नहीं कह रहा, तूने बताई होगी। हाँ लेकिन मैंने ऐड हो सकी। हाँ, इसका भाई इतना सही सीन लगता है कि टीचर स्टूडेंट सबके सब इसेकाई वर्ल्ड में चले गए। अब भाई एक बात बताओ, जैसे तुम और तुम्हारी पूरी पूरी क्लास है, तुम एक साथ मैं नहीं चाहूंगा उनके साथ जाना। एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। मैं चाहूंगा ही नहीं भाई। चलो तुम और तुम्हारे जितने भी दोस्त है जो तुम जिनको दिल से दोस्त मानते हो, ठीक है, ठीक, भले गिनती के 5 हो, ठीक है, हाँ वो ठीक। ठीक है, सब एक साथ इसेकाई वर्ल्ड में चलेगा, तुम क्या करोगे? मस्त एक साथ जर्नी वगैरह वहां पे करोगे, हैं मजे बट उनकी मारोगे। बंदियां नहीं चाहिए साथ में। अगर हम सिंगल है तो वो भी सिंगल, अगर हमारी बंदी साथ हो रही है इसेकाई वर्ल्ड में तो हम भी चलेंगे। अगर अगर हमारी बंदी नहीं है और वो हमारे साथ इसेकाई वर्ल्ड में नहीं जा रही तो उनकी भी नहीं आनी चाहिए ब्रो, ठीक है। यप। हाँ तो मान लो तुम सबके सब एक साथ इसेकाई वर्ल्ड में चलेगा, अब तुम क्या करोगे? साथ में एडवेंचर करोगे, मजे करोगे, हैं। इसमें मैं अलग तो ही भाई सबसे पहले जाके अपनी पावर्स चेक करूंगा, मैं वो कौन से एट्रीब्यूट्स मिले हैं। ठीक है। इसमें और एक चीज और यार, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन भाई, बट हमें ट्रक्कुन ने तो मारा ही नहीं, हम इसेकाई वर्ल्ड में पहुंचे कैसे? ट्रक्कुन भाई बहुत कम लोगों पे मेहरबानी करता है। नहीं यार, हमें तो ट्रक्कुन से पहुंचना। हाँ तो तुम सबके सब ऑब्वियसली एक साथ रहोगे, ठीक है। उसमें अलग ही है, उसमें मोस्टली क्लासमेट्स और टीचर एक साथ ही है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि डीमन किंग की साइड चूज कर ली, एक्चुअली डीमन क्वीन बोलेंगे, बट जो भी है, ठीक है, उसकी साइड चूज कर ली, और वो मर्सीलेसली अपने क्लासमेट्स को मारने को तैयार, मर्सीलेसली। और वो भी पता है कैसे? मैं जैसे तुम्हें 3 दोस्तों को बताता हूं, 3 बेस्ट फ्रेंड थे, ट्रायो था, ठीक है, 3 लोगों का, उनमें से 2 अभी एक है और एक डीमन किंग की तरफ चला गया। वो वापस आया, इनसे मिला, उसे फर्क नहीं पड़ रहा भाई, वो ऐसे मार रहा है जैसे कि इंसान जानवरों को मारते हैं, मर्सीलेसली, और तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसेकाई वर्ल्ड में आने के बाद उनकी कभी बात नहीं हुई और सीधा बात हुई और वो मार रहा है। लेकिन इस सीरीज के एंड में लास्ट नहीं आएगा, सेकंड लास्ट एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कि इस पूरी पूरी स्टोरी का मतलब ही चेंज कर देता है। अब तक तुमने जो चीज देखी, तुम्हारे जो पीओवीज थे वगैरह, सबके सब बदल जाएंगे उस एक सीन। और भाई वो बहुत तगड़ा ट्विस्ट था और मेरे को आया भाई मजा आओ देख के, ठीक है। तो सेक्सी एनिमे मैं रेकमेंड करूंगा इफ तुम इसेकाई देखना चाहते हो, बट नॉर्मल इसेकाई से कुछ हटके देखना चाहते हो तो तुम ये देख सकते हो। वरना अगर ये देखने के बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा ना कि इतने सारे लोग एक साथ इसेकाई वर्ल्ड में चले गए, तो तुम देखना इसके बाद लॉग होराइजन, 3 सीजन है लॉग होराइजन के। उसमें ऐसा नहीं है कि 10 लोग 20 लोग 100 लोग उसमें पहुंच गए इसेकाई वर्ल्ड में, नहीं, उसमें तुम ये मान सकते हो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इसेकाई वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। अब वहां पे ये लोग और एनपीसी नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स वगैरह दोनों इक्वल टर्म्स पे हैं, जबकि ये ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ये बना के रख रहे हैं लोग कि उनके भी राइट्स हैं और हम उनको वो नहीं करेंगे, उनके राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे। तो फिर लॉग होराइजन भी अच्छा है। मैंने पर्सनली अभी तक उसके 2 ही सीजन देखे हैं, आज ही दूसरा सीजन खत्म हुआ आज सुबह ही, ठीक है, तीसरे सीजन पे मैं पहुंचा हूं, बट अच्छा है, इफ तुम देखना चाहो तो फिर तुम देख सकते हो, दैट्स गुड वन। हमने आज की पॉडकास्ट ऐसी मेरे ख्याल से पहली है जिसमें हमने 3 एनिमे डाल दिए हैं अलग अलग, और जो भी टॉपिक उठाया उसमें ऐसा बढ़िया बात की है। प्रॉपर बात की है।
विस्तार में विस्तार में। क्या हम एक अच्छे सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं ब्रो, तुम सब्सक्राइब करो, हम धीरे धीरे करके सीख रहे हैं यार, समझा हम करो। इम्प्रूव कर रहे हैं ब्रो। हाँ और ब्रोस्कीज देखा, माना कि हमने बहुत सारे एनिमेस की बात कर ली है, लेकिन मैं एक चीज तो बताना भूल गया। 1098 में ओडा साहब ने एक और चीज रिवील कर दिया है, जो कि है, ये मत बताना सिल्वर कि बॉनी की रियलिटी। एज। ओके एज ओके, ये मत रिवील करना क्या है कितनी है, बस इतना मेरे को पता चल गया, एज रिवील कर दी। ओके आई एम हैप्पी टू नो। एंड भाई देख, आगे का जो टॉपिक है उसके लिए मेरे को तो रिवील करनी ही पड़ेगी। करो। पोस्ट टाइम स्क्रिप्ट, प्री टाइम स्क्रिप्ट, कौन सी जानना चाहेगा? जिसमें कम स्पॉइलर हो। स्पॉइलर तो दोनों में ही है। 2 साल का टाइम स्क्रिप्ट था, +2 -2 ही करना है। पोस्ट पोस्ट टाइम स्क्रिप्ट मतलब बात की 12 इयर्स। वो 12 वर्षीय बालिका है, कैप्टन है वो, वर्स्ट जनरेशन में गिनी जाती है वो, फर्स्ट जनरेशन में गिनी जाती है वो। एंड सोचो 12 साल की है, ठीक है, 12 इयर्स ऑफ एज। और तेरे को पता है ना, उसका एक सीन है जिसमें वो कपड़े बदल रही है और उसमें सांजी हाँ वो तो मैंने रिपीट पे देखा था। पे देखा था, मांगा में है वो अभी। हाँ मैंने तो रिपीट पे देखा था भाई वो वाला सीन। बोलो। ठीक है, सांजी उसके पीछे बावला हो रहा था, और लेकिन उसको सांजी को ये वाली बात मतलब इतना पागल नहीं होता जितना वो नामी और रॉबिन के पीछे होता है। थोड़ा कम पागल हो रहा था, तो उसको भी थोड़ा कुछ आइडिया था कि कुछ सही नहीं है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन हाँ कि ब्रो। और भाई एक चीज और बताऊं मैं तेरे को याद है कि पोस्ट टाइम प्री टाइम स्किप, जब ब्लैक बीट के पास पावर्स वगैरह आ गई थी तो वो बॉनी को उसने कैप्चर करा था, याद है? तेरे को मैं सीन दिखाता हूँ, मैंने मांगा का वो नहीं सीन मेरे को याद है वो वाला सीन, बोलो। कोई नहीं, मैं मांगा का वो सीन निकाल भी रखा है। मैं उसमें तेरे को मेरे को एक लाइन पढ़ानी है। ओके ये पढ़, इफ यू विल बी माय वुमन। पढ़ने तो दो। आई डोंट नीड अ वीकलिंग लाइक यू ऑन माय क्रू, बट इफ यू विल बी माय वुमन आई विल टेक यू अलोंग। फिर नीचे वाला थोड़ा कोई पढ़ने में नहीं, नहीं आ रहा। इफ यू विल बी माय वुमन 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 आई विल टेक यू अलोंग। हाँ। भाई इस टाइम बॉनी 10 साल की है। अबे 10 वर्षीय बालिका है वो, पीडोफाइल, ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बीट इज पीडोफाइल ब्रो। ब्लैक बियर्ड इज पीडोफाइल, हैशटैग कंफर्म्ड। ब्लैक बियर्ड इज पीडोफाइल, हैशटैग कंफर्म्ड। चलो अब सिर्फ मेरे को ये टाइटल नहीं दिया जाएगा, आई एम हैप्पी। सर मैंने देखो आपके बारे में कितना सोचा। यस सर। आपने एक और ऐसा बंदा लाके रख दिया जो कि मेरे जिसके और मेरे इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, ताकि मेरे को अकेले को ना सुनना पड़े। ओके ले लास्ट लाइन भी पढ़ी ले। आई विल शो यू दी वंडर्स दैट लाई अहेड, व्हाट डू यू से। बेटा बहुत गलत वंडर्स पे जा रहा है तू। काली दाढ़ी, दांत है नहीं, डेविल फ्रूट दो लिए बैठा है, खाए कैसे मेरे को तो ये बताओ। Bro, I needed to say that Blackbeard is a certified pedophile and not Sanji. हाँ ये कंफर्म किया जाता है यहाँ पे। आपको ये वाली चीज पता चली है एनीकास्ट की पॉडकास्ट में, ठीक है? तो जाओ जाके ट्विटर पे हैशटैग चलाओ, एनीकास्ट इज द बेस्ट पॉडकास्ट एनीकास्ट। हमारे ट्विटर पे नहीं है ट्विटर पे पता है, हैशटैग तो फिर भी चल जाता है। हैशटैग चल जाता है। ओ सॉरी, ट्विटर नहीं है, एक्स है वो तो। ओह फक, सॉरी, इट्स एक्स ब्रो। अभी हमारी वन ऑफ वीडियोस पे एक कमेंट आया है। ओके अभी तुम कॉल पे बात कर रहे तो मैंने यूं ही खोल लिया यूट्यूब स्टूडियो। भाई यार एक चीज तो है, मतलब हमें कितने सारे लोग हमें वो करते हैं कमेंट कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट है भाई, कीप इट अप, यू डिजर्व 1 मिलियन। आया भाई ये भी, ये रिसेंट आया था 1 मिलियन। ये रिसेंट नहीं, ये पहले भी आ रखे हैं और अच्छा, भी मैंने अभी रिसेंट पढ़ा था। और भी आते रहते हैं कि भाई लव योर वर्क, आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हो चीजों को वगैरह वगैरह। अच्छा लगता है यार, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा तो लगता ही है, बट अगर मतलब तुम जिससे सुनना चाहो अगर वो बोल दे तो फिर भाई कितना सही लगता है ब्रो। वो फिर अलग खुशी होती है, ठीक है? अभी एक सेकंड, जस्ट जब मैंने खोला ना तब 48 सेकेंड्स अगो था, अब तो
2 मिनट्स अगो हो चुका है। तो एक कमेंट आया है हमारी रीसेंट एक लॉन्ग फॉर्मेट पे एंड अच्छा सा लग गया यार ब्रो। पढ़ो पढ़ो, तुम भी समझ जाओगे। पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया। मैं समझ भी गया, सब समझ गया मैं। तुम सब समझ गए, तभी तो तुम भाई हो। नहीं मेरे तो पास तुम ऑब्जर्वेशन हाकी नहीं है लेकिन मैं सब समझ गया हूँ। हाँ अच्छा, वैसे तुम लोगों ने कभी मतलब एक चीज नोटिस की कभी क्या, ये तो अभी रिसेंट किया कि हमारे सारे के सारे पोस्टर वगैरह सब कुछ अलग है, सिर्फ एक शैंक्स है जो हम दोनों के पास सेम है, वो बस कलर अलग लग रहा है क्योंकि वो मेरे पास बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में रखा है और इनके बिल्कुल पास में ही है, बाकी वो बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो शैंक्स के लिए हमारा प्यार है। और इसकी भी एक स्टोरी है कि मैं बस ऐसे ही रैंडमली मैं निकल गया घूमने सीपी और मेरे को पोस्टर्स दिख गए, तो मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा कोई चाहिए। भाई मैं ना नींद में था, ठीक है, मैं पूरी पूरी रात एडिट और कर ये रहा था। बंदा मेरा वीसी नहीं उठा रहा भाई, हाँ मैं इसको बार बार वीसी कर रहा हूँ। मैं कभी वीसी करता हूँ तेरे को, कोई नहीं रीजन होगा ना वीसी कर रहा हूँ मैं तेरे भाई, को, अब मुझे क्या उठाना पता चाहिए ना भाई। अगर तुम नहाते नहाते कर दो भाई, मैं तो डर जाऊंगा जिंदगी भर के लिए, ट्रॉमेटाइज भाई यार। फिर देख, फिर तू कहता है कि लीक कैसे हो रही है चीजें, तू करता ही ऐसी हरकतें है। सॉरी भाई, हाँ, स्टोरी रुइन कर रहा है। सॉरी ब्रदर। हाँ हाँ, कंटिन्यू। स्टोरी ये थी कि हाँ हमें घूमने गया था, मैंने इसको वीसी करी, मैंने कहा भाई कुछ लेना है, मैंने कहा भाई देख, इसने बोला कि शैंक्स ले लो, मैं कहा शैंक्स से मैं ले ही रहा हूँ, कह रहा एक और ले लो, मेरे को मांगता है ये। मेरे को भी चाहिए। हाँ मैंने कहा अच्छा ओके ओके। डन है ब्रो, कोई इशू नहीं। हाँ तो इसलिए हमारे पास ये शैंक्स बिल्कुल सेम है। अच्छा लास्ट वाली जो थी हमारे सस्ता न्यूज खाना, कार्टून न्यूज खाना, वो तुम लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगी भाई, लिटरली यार लोगों को काफी ज्यादा सही लगी। तो इस वाले वेडनेसडे फिर से उसका एक पार्ट आएगा और तुम लोग उसको देखना। बाकी हम लोग इस वाली पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं। ये ज्यादा लंबी नहीं हो पाई, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ यार ज्यादा लंबी नहीं है ये, 1 घंटा 6 मिनट की, उसमें भी कितना सारा कटेगा, बीच में कॉल वॉल आई है, बाकी सब कुछ तो कटेगा ना, अराउंड 1 घंटा, फिर उससे भी शायद से कम की बनेगी, बट जो भी है ये छोटी है। बट इस वेडनेसडे भी एक पॉडकास्ट टाइप ही आई थी क्योंकि इट वाज Q&A, और वो 1 घंटा 16 मिनट 19 16 मिनट 1 घंटा 16 मिनट की। तो इस हफ्ते तुम लोगों को काइंड ऑफ 2 पॉडकास्ट मिली है। 2 पॉडकास्ट एक में तुम्हें हमारे बारे में पता चला, एक में तुम्हें एनिमे कम्युनिटी के बारे में नई नई चीजें पता चली। मेहनत देखो भाइयों की, ठीक है, और सब्सक्राइब करो प्लीज, करो यार, तुम्हें कंटेंट मिल रहा है, देख रहे हो हमारा, तो तुम्हें तुम कंटेंट मिल रहा है सब्सक्राइब बटन पे दबा नहीं रहे हो यार। वैसे ना ये वाली चीज एक बंदे ने कमेंट की थी कि हमारे एक शॉर्ट पे कि भाई मैं ना आपका काफी ज्यादा टाइम से कंटेंट देख रहा था, हाँ। यूट्यूब मुझे काफी ज्यादा रेकमेंड कर रहा था और मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, और सॉरी कि मैंने सब्सक्राइब नहीं किया था, बट आज मैंने लेकिन मैं आज सब्सक्राइब आपका एक सब्सक्राइबर बन गया हूँ, और भाई मेरे को दिल से इतना अच्छा लगा, मैं खुशी कहा हुई। हाँ कि भाई पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे फिर वाली चीज विश्वास चल रही करे वाली। है। हाँ। नहीं पता है मेन यहाँ पे अचीवमेंट क्या फील हुई कि कभी कभी गलती से एक आधा कंटेंट तो अच्छा बन जाता है, अच्छा बन जाता बट वो है। बंदा उस बंदे को कॉन्स्टेंटली हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा था, दैट वाज अचीवमेंट फील ना। तो हाँ वो काफी ज्यादा सही लगा। तो यार हम यहाँ पे पॉडकास्ट एंड करते हैं। अगर अभी तक Q&A नहीं देखी है तो फिर यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, जाके Q&A देखो। मेरी साइड इसी तरफ होती है ना, इस तरफ Q&A का लिंक आएगा, जाके वो देखो। बाकी थैंक यू देखने के लिए, एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय सायनारा, लव यू ऑल। चलो भाई आ जाओ बाय बाय। पोज में।